नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। राजधानी पटना के विद्यापति भवन में आज आप लोगों का मुख्य पार्षद लोगों का आज एक बैठक हुआ है। क्या कुछ बैठक का निष्कर्ष निकल के सामने आया है सर? किस बिंदुओं पे आज बैठक हुई है? सबसे पहले तो मीडिया बंधु को बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने आज जो बिहार मुख्य पार्षद महासंघ का यह बैठक का आयोजन किया गया है, इसमें आप लोग आए हैं और हम लोग आप लोग के ज़रिए जो नगर निकाय में बहुत सारी समस्याएं हैं और उसका समाधान क्या है, समस्याएं क्या है, इसको चिन्हित करने के लिए हम लोग टोटल 27 ज़िला से आज इकट्ठा हुए हैं। नगर परिषद के मुख्य पार्षद और स्थानीय उस जिला के विभिन्न जिलाओं के आपको नगर पंचायत के मुख्य पार्षद, ये सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और वहाँ के विभिन्न समस्याओं को चिन्हित किया गया है कि इस बार जो जनता के द्वारा डायरेक्ट वोट से चुनकर आए हैं और अभी भी कई निकाय में देखेंगे कि 1 साल बीत जाने के बावजूद भी एक भी योजनाओं को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है और योजनाओं को प्रस्ताव को पारित किया जा रहा है, उसके बावजूद भी कोई क्रियान्वित कार्य नहीं हो रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसी के लिए विचार विमर्श के लिए हम लोग सब एकजुट हुए हैं और उस पे जब समस्याओं के बारे में जब हम लोगों ने चर्चा किया तो उसमें बहुत सारी समस्याएं जो है वो निकल कर आया है। जैसे एक बहुत बड़ा मामला है जो पंचायती राज में हम लोग का यह मांग है कि जिस तरह से पंचायती विभाग में जो डोंगल के जरिए उसमें भुगतान होता है, तो उस तरह से हम लोगों के निकाय में भी भुगतान की प्रक्रिया जो है वो मतलब डोंगल के जरिए किया जाए, तब उसमें जाके एक पारदर्शिता रहेगी कि वो भुगतान मनमाने तरीके से नहीं किया जाए। नहीं तो इस सब के पीछे वजह ये है कि नगर निकाय में एक्ट में प्रावधानित है कि कुछ भी कमियां पाए जाने पे अध्यक्ष उसमें जिम्मेवार होते हैं, तो ऐसे करे कोई और भरे कोई और। तो इसको लेकर के हम लोग काफ़ी चिंतित हैं। दूसरा मांग हम लोग का उसमें अभी जो आया है कि जो भी बहुत सारे शहर में सरकारी भूमि जो होता है उसमें कोई भी काम करने के लिए हम लोग को बहुत दौड़ना पड़ता है। क्या भाई, तो ये सिंचाई विभाग का है, ये वन विभाग का है, ये सीओ का है, तो एनओसी लेने के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत सारी योजनाओं को क्रियान्वित नहीं हो पाता है। सरकारी भूमि हो उसका मालिकाना हक स्थानीय नगर निकाय का हो, ताकि वो वहाँ का विकास के काम में बाधा उत्पन्न न हो। तीसरा जो था, जो अध्यक्ष जो प्रस्ताव लेते हैं मासिक बोर्ड में, सशक्त बोर्ड में, और जो जीते हुए जनप्रतिनिधि जो प्रस्ताव लेते हैं उसका आदर किया जाए और जो एक्ट में प्रावधान है कि ऐसे ऐसे इसको काम किया जा सकता है उसको क्रियान्वित किया जाए। प्रस्ताव लेने के बावजूद भी कई ऐसे पदाधिकारी मनमाने रवैया अपनाते हैं और उसको क्रियान्वित नहीं करते हैं, विभाग का हवाला देते हैं कि मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद किया जाएगा। तो वो एक टाल मटोल करने का तरीका है। तो पदाधिकारियों के पास तो ऑप्शन है कि वो साल 2 साल में इस निकाय से उस निकाय में चले जाएंगे, मगर जनप्रतिनिधियों के पास तो 5 साल का ही मौका है और जनप्रतिनिधि जीते हुए जो जनप्रतिनिधि हैं 5 साल में काम नहीं कर पाएंगे तो कैसे फिर हम लोग जनता के सामने जाएंगे कि आप हमको वोट दीजिए? तो हम लोगों के लिए एकदम जो समय है वो निर्धारित अवधि है। उस अवधि में हम लोग को लगता है कि जितना हम लोग वादा करके आए हैं जनता को उस भरोसे पे खरा उतरे, तो उसमें एक बहुत बाधा उत्पन्न होता है। फिर एक जो विभाग के द्वारा पत्र निकला था, निर्णय हुआ था कि जो भी बिजली बिल आएगा उसका 2% नगर निकाय को भी दिया जाएगा। वहाँ के जो बिजली बिल होंगे स्थानीय नगर निकाय के, उससे विकास होगा। वो अभी तक वो मतलब नहीं प्रक्रिया में लागू नहीं किया गया है, वो सिर्फ अभी मतलब नियम ही बन के रह गया है। दूसरा है कि अभी आप देखेंगे कि अभी पटना में ही देखे होंगे कि कई जनप्रतिनिधियों पे दिन दहाड़े गोली चलाया जाता है। कई जनप्रतिनिधियों पे जीत जाने के बाद जो बहुत सारे विरोधी होते हैं, 20, 25, 30 के संख्या में लोग खड़े होते हैं, तो जीतते तो कोई एक हैं मगर उतने लोग विरोधी बन जाते हैं। तो अब कहीं न कहीं कई रूप में वो केस मुकदमा बहुत सारे जनप्रतिनिधियों पे लदा रहा है, झूठा केस हो रहा है, कई प्रतिनिधियों को हत्या कर दिया जा रहा है दिन में। तो इसलिए हम लोग को सरकार से मांग है कि भाई हम लोग को एक सुरक्षा गार्ड मुहैया कराया जाए। अगर आप ये नहीं करा सकते हैं तो कम से कम लाइसेंस तो आप दे ही सकते हैं ना, कि ताकि हम
हमारा आखिर क्या कसूर है? जनता ने हमको चुन लिया, तो क्या हम मरने के लिए, शहीद होने के लिए चुनाए हैं? आप हमको सुरक्षा मुहैया कराएं, हमको लाइसेंस दें। तो इन मांगों को लेकर के आज ये बात उठी है। अगला उसमें अध्यक्ष का भी उसमें फंड होना चाहिए कि अपने विवेक के अनुसार से वो फंड को इस्तेमाल करे। अध्यक्ष कहीं भी भ्रमण के दौरान जाते हैं तो बस हम लोग ऐसे ही रह जाते हैं और कुछ काम नहीं कर पाते हैं, तो अध्यक्ष भी फंड रहे, निजी फंड से वो अपना काम कराए। उसमें अगला जो सवाल आया है कि कम से कम नगर निकाय में कहीं भी, अधिकतर नगर निकाय में जेई नहीं है, कैसे काम होगा? अधिकतर नगर निकाय में बड़ा बाबू नहीं है, कैसे काम होगा? अधिकतर नगर निकाय में आपको लेखापाल नहीं है, तो वो जो कॉन्टेक्ट पे आते हैं वो क्या गड़बड़ी करेंगे और उसका भुक्तभोगी हम लोग हो जाएंगे। तो हम लोग का मांग है कि विभाग अपने स्तर से बहाली करे और वैसे मुख्य पदों पर तत्काल वो मतलब भर्ती करे, ताकि हम लोग वित्तीय अनियमितता जो अनलीगल रूप से हम लोगों पे आता है उससे हम लोग बचें। दूसरा है कि जो पहले नियुक्त करने का प्रक्रिया था, नगर एक्ट में 4th ग्रेड के कर्मियों को नियुक्त करने का सशक्त कमेटी को अधिकार था, वो अब हटा दिया गया है। मगर अब उसको न्यायालय से भी, हाई कोर्ट ने सरकार का लेटर पे रोक लगा दिया। उसके बावजूद भी अभी चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का मतलब उनको चयन करने की जो प्रक्रिया है उस पर अभी मनमाने तरीके से कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। उसमें जो अगला चिन्हित किया गया है उसमें हम लोगों ने, अब देखिए, जैसे वार्ड पार्षद है नगर निकाय में, उनको मानदेय के रूप में 1500 रुपया मिलता है। अभी लगन शुरू हो गया ना, अब लगन में बहुत सारे आता है चिट्ठी, तब सोचिए कि अब हम लोग अगर 100 रुपया लिफाफा में देने जाएंगे तो एक दिन में तो 10 गो लगन रहता है। अब तो भाई सामाजिक जो व्यवस्था है उसको तो हम सब लोगों को जो स्थापित हो चुका है उसको पालन करना पड़ता है, कुछ न कुछ सम्मान के तौर पे अब देखा जाता है। तो उसमें अगर हम लोग 100 रुपया भी दें तो एक दिन में हम लोग का 1 महीना का मानदेय चला जाता है, तो 1500 में तो पेट्रोल भी नहीं भरा पाता है। तो हम लोग मांग करते रहे हैं कि हम लोग जनप्रतिनिधि को, जो भी वार्ड पार्षद है, नगर परिषद, नगर पंचायत या नगर निगम का, उनका मानदेय बढ़ाया जाए और मुख्य पार्षद जो है उनका भी मानदेय बढ़ाया जाए और सुरक्षा बढ़ाया जाए और रेलवे पास कुछ दिया जाए उनको भी, ताकि वो दूसरे जगह भ्रमण करके ये दूसरे शहर से सीखे कि हमको सफाई व्यवस्था कैसे करना है, हमको नल जल का कैसे व्यवस्था करना है, नाली का निकासी कैसे दूसरे जिला, दूसरे जो राज्य में हो रहा है बेहतर जगह पे, वहाँ से हम लोगों को देखना है उसमें कि वहाँ से सीख। और मुद्दे को चिन्हित किया गया था कि जो पत्र आता है विभाग से, वो पत्र के बारे में अधिकतर मुख्य पार्षदों को कोई जानकारी नहीं होता है कि क्या पत्र आया विभाग से, क्या पत्र नहीं आया। तो भाई उसमें आप स्पष्ट विभाग से ये रहे कि प्रतिलिपि मुख्य पार्षद को भी मिले, ताकि मुख्य पार्षद को ये पता चले कि विभाग ने क्या निर्णय लिया है और उसको कैसे लागू करने का योजना बनाया है। और हम लोग को कुछ पता नहीं चलता है और हम लोग दोषी मान लिए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा एक बहुत चिंतनीय विषय है। दूसरा है कि कई निकाय ऐसे हैं जहां नवगठित निकाय हैं या बहुत पहले से जो निकाय है उनका अपना भवन नहीं है। अब एक वो रूम में वो रह के वहीं पर किसी तरह से बड़ा बाबू हैं, लेखापाल हैं, कार्यपालक बैठ रहे हैं, वहीं पर अध्यक्ष बैठ रहे हैं, कैसे ये काम चलेगा। तो तत्कालिक तौर पे वो एकदम मतलब वहाँ पर एक भवन बनाया जाए, अपना भवन हो और उसमें मतलब व्यवस्थित किया जाए ताकि काम चल सके। अभी कई निकाय में 1 साल से एक ईंट तक नहीं लगा है, तो क्या दोषी है जनप्रतिनिधि का, क्या दोष है। दूसरा चीज है कि हाँ, इसमें था कि पहले एक्ट में था, नगर नियमावली में यह एक्ट था कि जो नगर परिषद के पदाधिकारी हैं वो पदाधिकारी अगर अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतते हैं, वो मनमाने तरीके से काम करते हैं। कई ऐसे पदाधिकारी हैं, जैसे हम आपको उदाहरण देते हैं कि उस पे विभाग कुछ नहीं काम करता है। वो पुरुष जो गाली नहीं देते हैं, वो महिला कार्यपालक पदाधिकारियों के पुरुष से भी ज़्यादा गंदा गाली पार्षदों को देते हैं।
पार्षदों के बारे में अभद्र टिप्पणियां करते हैं। तो भाई जो काम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो पूरे मतलब जो बोर्ड है वहाँ के जनप्रतिनिधि अगर यह निर्णय लेते हैं 1 साल के बाद कि उनको है उसको बहाल किया जाए, और ऐसे जो एकदम मनमाने करने वाले जो पदाधिकारी हैं उन पे कार्रवाई विभाग से भी किया जाए। अब पता चलता है कि विभाग में अब सब तो मामला हो गया, केस मुकदमा हो गया, और पता चलता है कि मामला रफा दफा हो गया और उनको फिर कहीं ना कहीं प्रतिनियुक्त कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक जनप्रतिनिधियों के बीच में यह बहुत ही निराशा वाली भावना उत्पन्न होता है कि भाई विभाग क्यों नहीं कार्रवाई करता है ऐसे मतलब पदाधिकारी। एक अंतिम जो था, तो अब ये कुल मिलाजुला कर इसमें हम लोगों ने यह तय किया है कि हम लोग राज्य सम्मेलन बहुत जल्द करेंगे, और पूरे जिला से जितने भी माननीय पार्षद, नगर परिषद, नगर पंचायत जितने भी लोग हैं वो सभी लोग इकट्ठा होकर हम लोग राज्य सम्मेलन करेंगे। और राज्य सम्मेलन के जरिए हम लोग के माननीय जो उप मुख्यमंत्री, विभागीय मंत्री हैं तेजस्वी यादव जी, हम लोग के मुख्यमंत्री जो माननीय मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, हम लोग उनको बुलाएंगे और अपनी समस्याओं से उनको अवगत कराएंगे, ताकि हम लोगों की समस्याओं को जल्द समाधान निकाला जाए। और एक बहुत जल्द ही कोर कमेटी का गठन किया जाएगा कि प्रधान सचिव महोदय से हम लोग मिलकर बहुत सारी समस्याओं को उनको अवगत कराएं और हम लोगों की समस्याएं कम हो सके। ठीक है सर, थोड़ा सा अपना परिचय बता दें सर। जी, हम पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष अरवल मेरा एड्रेस है, और अभी वर्तमान में वहाँ से साधना कुमारी जो हमारी पत्नी है वो अभी वहाँ से बीता केवल फॉर्मेलिटी किया गया, दशहरा बीता केवल फॉर्मेलिटी हुआ, दीपावली बीता विभाग के तरफ से, नगर पंचायत के तरफ से कहीं कुछ नहीं। हम लोग प्रतिनिधि के अपना इज्जत बचाए, अपना सब लोग मिलजुल करके साफ सफाई किया निजी खर्च से। दशहरा, दिवाली, छठ जैसा पर्व में एक चवन्नी का भी खर्च हमारे। ये उम्मीद किया जाएगा कि सर कि ये जो महासंघ बना है, इस महासंघ के द्वारा आप लोग एकजुट होकर के सरकार पर दबाव डालेंगे और आगे आगामी दिनों में जो है सो सारे कार्रवाई जो है सो एकदम मेरा परिचय अमर शंकर, वजीरगंज नगर पंचायत मुख्य पार्षद प्रतिनिधि। बहुत बहुत धन्यवाद सर।